जो नहीं लिख पाया स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना है ना, बाद में लिखना। सौम्या एगो शैतान होमवर्क उमवर्क बना के भेजती नहीं है, उसको अब लगेगा, खाली टाइम वेस्ट करते हैं। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, रियल नंबर। तो रियल नंबर में बाबू आपको प्रूफ करने के लिए इसमें मेनली क्या आएगा, प्रूफ करो कि दिया गया नंबर इरेशनल नंबर, जैसा स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, ये सब क्या इरेशनल, इस बात को प्रूफ करो। तो उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक हो, ये टॉपिक आपको क्लास 9 में भी पढ़ना है ना, 10 में दे दिया थोड़ा सा कि रेशनल नंबर होगा बाबू कि नहीं होगा, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का, है ना, उसको थोड़ा सा समझना है ना, समझना। तो ये 9 का भी टॉपिक है, 9 में बाबू आपको जब करोगे क्लास तो वहां भी आपको बताया जाएगा, है ना। तो छोटा सा ये टॉपिक हो जाएगा 5-10 मिनट का, और उसके बाद आपका क्लास फिनिश हो जाएगा, है ना, ये आपका खत्म हो जाएगा भोला रेशनल में, है ना। उसके बाद आप लोग केमिस्ट्री का हो तो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। फिजिक्स छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, 2 चैप्टर है उसमें, है ना बाबू। एक लाइट है, सब बुक में 4 दिया है, एक लाइट हो जाएगा आपका, ह्यूमन आई हो जाएगा, है ना बाबू। और नॉर्मल पढ़ाएंगे तो लाइटे में सब हम लोग आ जाएगा। तो देखो सर, क्या करा वो, प्रूफ डेट बाबू 1/2 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, ये सिद्ध करो। और एक क्वेश्चन है 7/√5 इज ए क्या इरेशनल नंबर, है ना। तो ये सब बाबू आपको क्या आएगा, 2 मार्क्स में आएगा। तो 2 मार्क्स में आएगा तो कुछ नहीं करना। लेट मान लो 1/√2 इज क्या रेशनल नंबर, है ना। हम मान लेते सर कि दिया गया नंबर रेशनल नंबर है, और अपने माने हुए बात को क्या करेंगे, गलत सिद्ध कर देंगे। हम जब मान लें बाबू कि √2 मेरा रेशनल नंबर है, और इसी बात को क्या करो, गलत सिद्ध कर दो कि √2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो जब बाबू ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा, है ना। तो कुछ नहीं करना, बस खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट भोला। एलब शैतान वीडियो ऑन करो जी, शैतान सो जाता है, इसको तो कल सुबह जाकर हम ढूंढते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, लेट बाबू 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर होगा तो उसको ए/बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो। पृथ्वी पे कितने भी रेशनल नंबर है, जय भारत, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कि न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर के टर्म में। और जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में लिखोगे तो ए बी मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा, बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अगर बी की वैल्यू जीरो ले लेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1/√2 बराबर कितना, a/b हो गया, ठीक सर। अब यहाँ से बाबू √2 को अकेला कर दो, 1/√2 है ना, ठीक सर। तो इसको √2 बना दो। कैसे बनाओगे, सिंपल है बोला, इसको भी उलट दो, इसको भी उलट दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भोला मेरा, नहीं तो 1/√2 को इसको उलट दो तो 2/√1, तो इधर भी उलट दोगे, हो जाएगा ना जी। हाँ सर, नहीं समझना था, नहीं समझ में जाहिर करके मर जाओ, ठीक है ना। 1/√2 है, अब बराबर a/b है, तेरा इधर भेजो। तो b इधर आ जाएगा, √2 इधर भेजो। तो b बराबर कितना, a × √2। फिर a को इधर भेजो तो b/a बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो वही चीज वह यहाँ लिखल है ना, ठीक सर, ठीक, ठीक बोलो, समझना। तो कितना हो जाएगा, b/a बराबर √2, ठीक सर, बस यहीं पर थोड़ा समझना है ना। काय शांत, काय वीडियो बंद है बोला, ठीक। अब देखो b मेरा क्या है सर, इंटीजर है, ए भी क्या, ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है। तो बी जब ए इंटीजर बोला, सिंस ए भी आर इंटीजर, तो वो इंटीजर बटा इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आता है। अरे मेरे लाल, इंटीजर जैसे ए की वैल्यू कुछ रखो ना, मान लो 3 रखो, बी की वैल्यू कुछ रखो ना, मान लो है ना 4 रखो, है ना, बी की वैल्यू मान लो 4 रखो, ए की वैल्यू 3 रखो, कुछ रखो, तो ये हमेशा क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। इंटीजर बटा इंटीजर हमेशा क्या देता है, रेशनल नंबर देता है, क्या देता है, रेशनल नंबर देता है। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। तो ये हमेशा क्या होगा बोली, रेशनल नंबर होगा, ठीक। हाँ जी, आगे की कहानी, है ना, आगे की कहानी, रोना नहीं जब है लड़ा समझना ना, बस। अच्छा ठीक है, रोना नहीं है समझना, बोलिए बस जब 5 मिनट। तो b/a क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, b/a क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना सर। हाँ सर, नेक्स्ट की कहानी। अब इधर रेशनल नंबर है, और अभी आपको पढ़ाए तो बाबू, है ना, √2 मेरा क्या है सर, इरेशनल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर बाबू कोई भी प्राइम नंबर होता है तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। और स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल चीज हो जाएगा। हाँ सर। और इधर क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो जिंदगी में कभी बाबू इरेशनल रेशनल नंबर बराबर नहीं होते, जिंदगी में कभी भी इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर b/a मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, बोला इंटीजर है तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो a/b क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट बाबू √2 इज क्या मेरा, इरेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं होगा। तो हमने क्या माना बाबू कि b/a रेशनल नंबर है ना। लेकिन यहाँ रेशनल इरेशनल क्या आ रहा, बराबर नहीं हो रहा। तो हमारा माना हुआ बाबू क्या है, जम्पशन क्या है, गलत है। हमने रेशनल नंबर माना, जो मेरा माना हुआ जम्पशन क्या है, गलत है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर जो मेरा माना हुआ जम्पशन गलत है, तो सही क्या रहा होगा सर,
√2 मेरा क्या रहा होगा, 1/√2 क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे ही 1/√2 रेशनल नंबर हो जाएगा तो इधर रेशनल इधर रेशनल करके क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे उसी तरह करना, 7/√5 है तो यहाँ से आप खाली क्या निकाल दो, √5 को अकेले छोड़ दो, बाकी 7 को एक साइड कर दो। √5 को अकेले छोड़ दो, ऊपर में छोड़ना, नीचे में नहीं छोड़ना, ठीक है ना। ऊपर में √5 को अकेले छोड़ दो, बराबर ऐसे कर दो, तो वहां से फिर यही स्टेटमेंट होगा, है ना, यही होगा। अब आगे की कहानी सुनो। ये इतना आपको था इरेशनलिटी से रिलेटेड, है ना। अब मन से पढ़ना बाबू, संजना सेठन, अब समझ में आ जाएगा, है ना। ये 5 मिनट की कहानी था, ठीक। नेक्स्ट। अब देखो जी, एलब शैतान वीडियो ऑन करेगा बाबू। एगो खुद बनाना, 18 नंबर खुद बनाना है। आगे भोला, आगे बाबू क्या रहेगा बाबू, आपको बाबू है ना क्वेश्चन एक मार्क्स में दे सकता है भोला, है ना, कि भोला क्या दे सकता है ना, कि दिया गया जो रेशनल नंबर बाबू है ना, टर्मिनेटिंग नेचर का है कि नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का। तो ये तो भोला आपको क्लास 9 में पढ़ाया ही जाता है ना, क्लास 9 में पढ़ाया ही जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं ना, कुछ नहीं है। क्लास 9 में बाबू आपको पढ़ाया गया होगा, फिर भी आप लोग को बुक में एनसीईआरटी जब बुक क्लास 10 वाला ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन दिले है ना। तो देखो क्या दिले भोले, जैसे बाबू आपको ये कहेगा वो 1 बटा कितना हो जाएगा, जैसे 1/60 कहेगा, तो ये जो रेशनल नंबर है भोला, अगर इसको डेसिमल में लिखोगे तो ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, यही चीज आपको पहचानना है ना, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा कि नहीं होगा, इसी कॉन्सेप्ट को सीखना है। कोई भी रेशनल नंबर है भोला टर्मिनेटिंग नेचर का होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो आपको भोला हमेशा ध्यान रखना बाबू, अगर बाबू रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, रेशनल नंबर का बाबू डेसिमल एक्सपेंशन अगर करते हो, माने डेसिमल नंबर लिखते हो, एक्सपेंशन करते हो भोला, है ना, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, डेसिमल एक्सपेंशन कितना तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। आज हम इसको पढ़ाएं, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, समझना शांति से। कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर होता है, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग में दो गो होगा, एगो बाबू रिफ्टिंग होगा, एक नॉन रिफ्टिंग होगा, है ना, एक रिफ्टिंग होगा एक नॉन रिफ्टिंग होगा। नहीं कुछ समझ में आया, देखो समझो, नॉन रिफ्टिंग है ना, कितना थकाओगे, जैसे 3/2, तो इसका डेसिमल ये क्या है, रेशनल नंबर है, 3/2 रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल में लिखो तो 1.5 लिखोगे। 1/3, इसको डेसिमल में लिखो 0.333333 ऐसे करके लिखोगे, है ना। तो रेशनल नंबर का जब डेसिमल में एक्सप्रेस करते हो बाबू, तो 2 तरह के नंबर होगा, या तो डिजिट के बाद डेसिमल क्या हो जाएगा, है ना बाबू, डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो जाएगा, तो ऐसे नंबर को कहेंगे, ऐसे हम लोग का कहेंगे, ऐसा जो है बाबू इसको टर्मिनेटिंग नेचर का कहेंगे। कैसा कहेंगे, टर्मिनेटिंग नेचर का, है ना। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, समझते चलना है ना, समझते चलना है, ऐसे रोना नहीं है, ठीक। अगर डेसिमल के बाद बाबू मेरे, अनूर जयशांत बोला, ऐसे तान ज्योति कहाँ गई, ज्योति को लगेगा, कहाँ गई ज्योति जी, उसके पापा जी को फोन करना पड़ेगा, ठीक। अगर रेशनल नंबर को बाबू डेसिमल में लिखोगे तो 2 तरह से लिख सकते हो, या तो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट कर जाएगा, और नहीं तो डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वो क्या होगा, रिपीटिंग नेचर का होगा, टर्मिनेट तो नहीं करे, जैसे 1/3 है, तो इसको डेसिमल में लिखोगे तो 0.333333 आते रहेगा, आते रहेगा। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेट मतलब फिनिश करना, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया, ये कौन सा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना सर, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, साथ में वो क्या है, डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक। तो वही है यहाँ पे, डेसिमल एक्सपेंशन बाबू टर्मिनेटिंग नेचर का होता, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होता, नॉन टर्मिनेटिंग में दो होगा, एक रिपीटिंग होगा एक नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे मान लो बाबू, अगर इस तरह से नंबर लिखते हो, 0 पॉइंट है ना, 2 3 4 5 6 7, है ना, 3 2 8, है ना, 6 7 9, ऐसे करके डिजिट लिखते हो, तो डेसिमल डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं ना हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं ना हो रहा है, नहीं सर। और साथ साथ क्या हो रहा है, डिजिट बाबू रिपीट भी नहीं कर रहा, डिजिट रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जितने भी पृथ्वी पर के इरेशनल नंबर है ना, सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, याद रखना, लाख रुपए की बात है। जितने भी सारे के सारे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं बोल रहे हैं,
वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब उसका डेसिमल में वैल्यू निकालोगे ना तो इंड भी नहीं करेगा, हमेशा क्या होगा, अलग अलग डिजिट आते रहेगा। जैसे √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू कितना होता है, 1.414। अब इसके बाद इसका डिजिट निकालोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते रहेगा, कुछ अलग अलग डिजिट आते रहेगा, है ना। तो जब भी बाबू रेशनल नंबर का बोला, ई रेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो तो हमेशा वो किस नेचर का होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। मतलब डेसिमल के बाद डिजिट तो खत्म नहीं करेगा, साथ साथ रिपीट भी नहीं करेगा। इतना बात समझ में आ गया, है ना, ये 9 में भी पढ़ना, ठीक। लेकिन रेशनल नंबर का अगर डेसिमल में निकालोगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, नहीं तो टर्मिनेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, डेफिनेटली रिपीट करेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, लव को कल जाकर दावा देते हैं, है ना। तो यही चीज आपको है बोला, किसी भी बाबू डेसिमल नंबर में 3 तरह से होता। एक डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो जाएगा तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर खत्म नहीं होगा तो क्या करेगा, रिपीट करेगा। खत्म नहीं होगा तो रिपीट करेगा, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं किया, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ साथ क्या करेगा, रिपीट। ठीक, ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू आपको बाबू देख के पहचानना बोला कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का है। अगर टर्मिनेटिंग है तो ठीक है, अगर नहीं टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता, रेशनल नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। रेशनल नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, है ना। जब भी रेशनल नंबर हो गया तो टर्मिनेट करेगा, नहीं तो रिपीट करेगा, है ना, रिपीट करेगा, ठीक। तब 2-4 को क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप समझाते हैं, है ना, कि कौन सा नंबर आपका टर्मिनेटिंग नेचर का, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। ठीक बोला, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये ज्योति क्या कर रही हो जी, कहता हमारा जान मार दे जी। तो नेक्स्ट बोला 17, 18, 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हो, चेक द गिवन रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग बाबू या, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चेक द गिवन रेशनल नंबर, बस खत्म, रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग है, लिखिए भोला लिखिए, आर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं करेगा या टर्मिनेट करेगा, या टर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या रेकरिंग उसी को कहते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। ठीक बोला। जैसे क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, 17, 18, 19। जैसे 3/2 किस नेचर का, ठीक। नेक्स्ट बाबू, पहले छोटका छोटका करवाया जाए, बोले 17/8, 21 नंबर, 31/16, 23 नंबर, 7/20, 24 नंबर। लिखते चलो जी। ज्योति कहाँ गई थी ज्योति, अब बोले। सर तो भाई को मोबाइल का थमा ले थी जी, सर नहीं लिया था, वो खुद से ले लिया। खुद से ले लिया था, आप कहाँ चल गई। सर वो थोड़ा सा उधर गए थे। थोड़ा सा उधर जाती हो जी, बहुत कूटेंगे। चेक करना बिना डिवीजन के। सर मेरे में ब्लर आ रहा है और पता क्या क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा आप में ब्लर आ रहा है, अभी आप पे काल है। सर मंडरा अभी रहा है। आप गर्म हो रहा है सर। पापा जी चल गए जी, क्या सर? पापा जी वॉकिंग चल गए जी, हर रात वॉकिंग करने जाते हैं। वॉकिंग करने जाते हैं।
टैब गर्म हो। टैब गर्म हो रहा था, लैपटॉप नहीं है जी? नो सर। अब समझना बाबू, शैतान संजना लिखिए, इतना से समझ में आ जाएगा। चेक करना, लिखो फिर समझाते हैं कैसे चेक करोगे। तो ये आपका नंबर वाला खत्म होता है भोला, छोटा सा टॉपिक था। एक सप्ताह से 10 तारीख, 1 तारीख से 10 तारीख, मैंने 8 क्लास लगभग हो गया बोला। जल्दी लिखो, समझाते हैं। ये बाबू 9 में भी दिया आप लोग को और 10th में दे दिया है। नहीं विश्वास होता देखो बुक दिखाते हैं। एक के चैप्टर सर भोला 9th में भी दे ले, 10th में भी दे ले। सर हाँ बोलिए। सर 22 नंबर तो आप लिखवे नहीं किए। 22 नहीं भोला, लिख लो 22 बाबू। 8×5 = 40, 520, 40 कर लो भोला। मान लो 3/40 कर लो। लिखिए, समझाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो जाता है बाबू, चैन नहीं है 1 मिनट। एक आप लोग के एनसीईआरटी में एचसीएफ वगैरह दिया भोला, वो सब नहीं है तो दिमाग खराब नहीं करेंगे, कहोगे तो बता देंगे, लेकिन फालतू का काला दिमाग खराब करवाएंगे। लिखिए जल्दी से। लिख ली श्रुति? श्रुति यस सर। शैतान, चलो ठीक है, समझो। लिख ली संजना? संजना यस सर, लिख लिए। वाह। लिख लिया अदिति? ये अदिति, यस सर। मयंक कहाँ गया जी? यहीं तो फेस उस दिखाई नहीं देता है। तो आप कैमरा डाउन करो जी, सब शैतान खाली छत दिखेते रहते, नया नया घर का शैतानु है। देखो ये जो क्वेश्चन है भोला, आप लोग बाबू एनसीईआरटी क्लास 10 है भोला, उसमें दिया हुआ। तो कल आपका हाई सर आप ले बाबू। देखो हम लोग पास सब बुक है एनसीईआरटी में बोला। और ये देखो आर डी शर्मा है, कुछ है जी, उलट के आर एस अग्रवाल है। ये आपका क्लास 10 का आर एस अग्रवाल है ना भोला। तो दोनों में दिया हुआ है। देखो ऊपर काट दिए, बच्चा सब 2 क्लास का बच्चा इसे करवाएंगे तो डर जाता है ना, जिसलिए काट दिए। क्लास 10 का, क्लास क्या है 10 है। तो इसके में भी बाबू ये टॉपिक दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपका एनसीईआरटी भोला मेरा। तो देखो इसमें बाबू आपको है ना, यहाँ पे भोला दे दिया तो बता देते हैं। ज्यादा नहीं है, 5 मिनट का काम है। यही सब क्वेश्चन है बोला, ज्यादा कुछ नहीं है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग चेक द गिवन बाबू, है ना बाबू, है ना, जो भी रेक्टल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग है सर ना, ये ओल्ड बताना बुक है है ना। सर आपका। क्या बोला? सर आपका बुक ओल्ड है। अरे सितन नया जी, अब ओल्ड है बोलो, कहिया का है बाबू। सर तो ये सब अबलम नहीं दिया? एक्सरसाइज ही नहीं सर हम लोग के बुक में तो। 1.4 नहीं दिया आपके बुक में जी? सर 1.2 के बाद खत्म। खत्म के कहिया का बोला? नहीं दिया। किताब तो भी नया है बोला, दुकान वाला ठक दिया होगा। तो चलो ठीक है, पुरानका दे दिया होगा। चलो ठीक है, तो इसको जिसमें हम लोग 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। देखो क्या बाबू, आपको बाबू देखो इसको डिवीजन परफॉर्म करोगे, शांति से समझना। इसको डिवीजन के द्वारा परफॉर्म करोगे तो 1.5 आ गया। 3/2 की वैल्यू क्या था? 1.5। तो ये कैसा हो गया सर? डेसिमल का डिजिट टर्मिनेट हो गया ना, तो ये कौन से नेचर का हो गया? टर्मिनेटिंग नेचर का हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नेचर का हो गया। ठीक। तो ये तो होता है डिवीजन से चेक करने का तरीका। अब मान लो बड़का, तो इसको डिवीजन से करोगे नहीं, कैसे करोगे? अब शांति से सुनो।
करोगे कैसे बाबू? तो कोई भी अगर रेशनल नंबर है भोला, अगर डिनोमिनेटर को बाबू 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लिख पा रहे हो, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर लिख पा रहे हो, तो कहेंगे जो दिया गया रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग नेचर का है। और नहीं तो अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। रेशनल नंबर का दुइये को खानदाने होता है, या तो डिजिट डेसिमल के बाद डिजिट का टर्मिनेट करेगा, अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या करेगा? रिपीट कर जाएगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा, है ना, रिपीट करेगा, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, है ना, ठीक बोला। तो 70 बाई, जैसे 70/8 है, इसको कैसे लिखेगा? 17 मल्टीप्लाई 2 के पावर 8 है तो 2 के पावर 3 लिखोगे ना? हाँ सर, 2 के पावर 3 है ना, तो क्या 2 के पावर 3 के रूप में लिख लिए, मल्टीप्लाई 5। तो इसको अगर बाबू 5 के पावर 0 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं हो जाएगा। मतलब बोला डिनोमिनेटर में, बोला आपको कोई भी रेशनल डिनोमिनेटर किस रूप में होना चाहिए? हमेशा 2 के पावर होना चाहिए या 5 के पावर होना चाहिए, या तो 2 के पावर रहे चाहे 5 के पावर रहे, है ना बाबू, क्या है ना बाबू। अगर इसके सिवा बाबू कोई अदर नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है डिनोमिनेटर में 2 और 5 के सिवा है, तो हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब बाबू सिर्फ 2 और 5 का पावर वाला नंबर आ रहा है, या तो सिर्फ 2 आ जाए, नहीं तो सिर्फ 5 आ जाए, और नहीं तो दोनों आ जाए। तो इस केस में देखो भोला, 2 के पावर सिर्फ 3 आया इसके साथ, है ना, या तो सिर्फ 2 के पावर में आ जाए, नहीं तो सिर्फ 5 के पावर में आ जाए, नहीं तो 2 5 के सिवा और कोई दूसरा नहीं आवे, मल्टीप्लाई में रहे लेकिन और दूसरा नहीं आवे। यहाँ 2 के पावर 3 के रूप में आया ना जी, ठीक ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। शांति से समझना, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो 16 है, तो 16 को कैसे लिखोगे? 31/16 को क्या 2 के पावर 4 के रूप में, है ना। तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नेचर का। ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, है ना। सौम्या शैतान कहाँ गई जी? उसके पापा ही फोन करना पड़ेगा। देखो यही है। शैतान, नेक्स्ट बाबू, यही हो जी? कहाँ है जी? हाँ तो कैमरा थोड़ा डाउन करो, बोलिए, कैमरा डाउन कीजिए जी। नेक्स्ट बाबू देखो जी, 7/20 है, बाकी छूटेगा जो बनाना अपना, 7/20 है, ठीक। तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। डिनोमिनेटर को क्या करो बाबू ईशान? प्राइम फैक्टर है, तो 20 को करोगे क्या? 2 मल्टीप्लाई है ना, 5 करोगे, यही करोगे ना जी। 2 दूनी 4 दूनी 5, हाँ सर। तो 7/कितना? 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। तो डिनोमिनेटर में 2 ये 5 आ रहा है ना, या तो 2 सिर्फ आ जा, यानी तो सिर्फ 5 आ जा, यानी तो 2 5 मल्टीप्लाई में रहे। इसके सिवा कोई अदर रूप में रहेगा ना, तो ना क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो 2 ये 5 है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा। ये जो रेशनल नंबर होगा भोला, टर्मिनेट करेगा। हमारा नहीं विश्वास होता, नहीं विश्वास होता है ना, तो 20 को 7 से डिवाइड करो, और देखो दुइये कुछ डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। 0 डेसिमल देना, 0 बीती 60 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा, 0 देगा 100 हो जाएगा, तो 0.35 आ जाएगा। टर्मिनेट कर गया ना, तो डिवीजन से नहीं चेक करना, आपको ऐसे ही करना। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग नेचर का, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट भोला, जैसे इसका करो, एकागो बाकी अपने हाथ में, 343 है, तो 29 क्या लिखेगा? 7 मल्टीप्लाई 7 है ना। 29 क्या करेगा? 7 × 7 × 7 7 7 3 7 तो इसमें 2 और 5 नहीं ना आया, नहीं है। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का। ये जो रेशनल नंबर, इसको डिवाइड दोगे ना तो टर्मिनेट नहीं करेगा, कुछ डिजिट आएगा उसके बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ये जो रेशनल नंबर है बोला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, है ना। इसी तरह से भोला बाबू, इसको भी आप चेक कर सकते हो। पहले इतना लिखो, इसके बाद इसका फैक्टर करवाते हैं। लिखो, इसको लिखो। ये भोला, इसमें क्या बाबू? दुइये का नंबर है जितने टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ये लिखो, ये लिखो, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। 22 नंबर क्या होगा? अपने निकालो, 22 नंबर निकालो, फैक्टर करो 40 का। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, देखिए क्या क्या आता है। लिखो बोला, टर्मिनेटिंग बाकी हुआ सर। लिखे लिखे बताइए बाबू, बाकी समझाते, जगह नहीं है। लाभ जिंदगी जी राजे, ए लाभ, लव बोला टूट गया। कि नहीं लव सुत गया जी? सो गया।
आपका होमवर्क नहीं आता है सौम्या? सौम्या शैतान होमवर्क वगैरह नहीं आता है जी? भेजूंगी सर। नेक्स्ट बोला तो ये टॉपिक बोला 9 में पढ़ना है, आप लोग को 10 में दे देता। जल्दी लिखिए। देखिए 22 नंबर और 24 नंबर, देखो जी अलग अलग कॉपी में लिखना बेटो, ना क्या में हौच पौच कर देना तो बाबू जिंदगी फिर ऐसी रह जाएगा। वो क्लास 9 का सिलेबस है या क्लास 10 का सिलेबस है? देखो 22 नंबर कैसे करेंगे सर? 22 नंबर 3/40 है, तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ऐसे करो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करोगे, 2 से 20, 2 से 10, 2 से कितना 5, तो सिर्फ इसका हम लोग 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 2 3 2 के पावर 3 या 5 लिख सकते। तो दुइये 5 है ना सर? हाँ सर दुइये 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। मतलब क्या सर, इसका डेसिमल ये भी एक्सपेंशन पावर से निकालोगे इसमें। ना, डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे ना, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग नेचर का, है ना। नेक्स्ट इसको देखो 24 नंबर देखो, 64 बटा कितना 455 है, तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 455 का क्या कीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। करो 5 5 10 4 14, 5 से बाबू ना 3 से नहीं मरेगा, 4 से नहीं मरेगा, 5 से मरेगा। 9 5 45 91, 9 1 10, 3 से नहीं मरेगा, 4 से नहीं मरेगा, 5 से नहीं मरेगा। 13 से 91, 7 से 13 टाइम में। मतलब क्या सर, 455 को लिखेंगे कैसे बोला? 64 मल्टीप्लाई बाबू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो 5 बाबू है ना, सिर्फ 5 रहना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 2 रहना चाहिए। यहाँ 7 आ गया, यहाँ 13 आ गया। 5 और 2 2 5 के सिवा कोई दूसरा नंबर दिखाई देगा तो कौन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये किस नेचर का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। तो यही आपको करना रहता। बाकी थोड़ा ये सब बच्चा है तो इसमें हाथ पैर चला, ये तो बताइए दी, इसमें थोड़ा 2 4 गो में हाथ पैर चला, है ना। लिखो जी, समझी थोड़ा सा छंजना? छंजना Yes, तो sir. होमवर्क होमवर्क उमर का आ जाएगा बब्बू? Yes. हाँ नहीं तो उठा बैठी करा देंगे, बोली। तो मैं अब इसके बाद चैप्टर आपका पोलिनोमियल है, तो मैथ पढ़िएगा भोला कि केमिस्ट्री पढ़िएगा का वो चैप्टर? सर केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। केमिस्ट्री सर। अच्छा तो एगो चैप्टर केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री का सिलेबस लिखा देंगे। नए का सिलेबस आया आप लोग देखे हो जी? लाया नए का सिलेबस? गवर्नमेंट दिया भी कि नहीं दिया है मोदी सरकार? आ गया सर। आगे तो भेज देना बाबू। गुनगुन डाउनलोड किए गुनगुन? नहीं सर, बस देखी। ओची बोलती है, अपने सुनती है। डाउनलोड किए गुनगुन? ना बोलती है जी। नयका सिलेबस आया बाबू तो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, देख लेंगे, है ना।